एग्ज़ाम आज के समय में दुख, दर्द, पीड़ा, सिर दर्द सब कुछ बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं ऐसा कहूँगा तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने 6 महीने से ज़्यादा इस एग्ज़ाम के लिए दिए होंगे, जिन्होंने करीब 1 साल से इस एग्ज़ाम के लिए अपना सब कुछ त्याग कर जो है इस एग्ज़ाम के लिए लगा दिया था। बात ये नहीं होती है कि आप पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं, पेपर क्वालिफाई हो रहा है या आपका एग्ज़ाम मेरिट में ही आएगा। ज़रूरी नहीं होती ये सब चीज़ें। ज़रूरी होती है जब भी आप किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो सेटिस्फेक्शन, क्या आप उस एग्ज़ाम से सेटिस्फाई हैं। क्योंकि कोई भी एस्पिरेंट्स होता है वो सबसे पहले मेहनत करता है उस पार्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए कि हम इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, अपना 100% देंगे और उसके बाद अपनी स्थिति का आकलन करेंगे। अगर क्या वैसा आकलन आप कर पा रहे हैं? क्या आप जिस लेवल का, जिस परिस्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्या आप परीक्षा हॉल में खुद को असहज महसूस कर रहे हैं या सहज महसूस कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। प्रश्न ये उठता है कि क्या आपको, अगर आप किसी पर्टिकुलर विषय में पढ़ाने जा रहे हैं तो आज का क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी जो लचीला सिस्टम है एनईपी के नाम पर इतना कॉम्प्लेक्स बनाना क्या ज़रूरी है कि आप हर विषय में अपनी दक्षता मजबूत करें? क्या मतलब रह जाता है उन सीबीसीएस का, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का, जब आप एक तरफ जो है कॉलेजेस में पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को जो है प्रासंगिकता देते हैं, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए किसी विषय को चुनते हैं तो वो एक नहीं करीब 8 से 10 सब्जेक्ट को चुना जाता है। फिर क्यों? मैं आखिर पूछता हूँ, फिर क्यों वो जो ढोंग ढकोसला है कि हमें जो है एजुकेशन सिस्टम को जो है फ्लेक्सिबल बनाना है, ना कि रोट लर्निंग को जो है महत्व देना है। माय डियर फ्रेंड, ये रोट लर्निंग नहीं तो क्या है? आपको 8 से 10 विषय के लिए जो है तैयार होना पड़ रहा है। ग्रामेटिकल समझ सकते हैं, चाहे वो व्याकरणित हो, ग्रामेटिकल हो, किसी 2-3 विषय की बात हो जो आपने अंडर ग्रेजुएशन पढ़े हो, कीजिए आप तैयार। आपके पास सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस बैठे हैं, एचएएस बैठे हैं। क्या एक क्वेश्चन सेट करने में उन्हें इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है? अफसोस होता है कि आप, जब हम कॉलेजेस में जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि आपको सिर्फ एक विषय चुनना है मेजर, उसके साथ एक विषय लेना है माइनर, उसके अलावा आप नहीं उठा सकते, कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। आप जाते हैं मास्टर्स करने, एमए करते हैं किसी एक विषय में, फिर आपको जो है उसी विषय में जो है एक अध्यापक भी बनना होता है। अध्यापक बनने के लिए जब आप किसी पार्टिकुलर विषय में जाते हैं तो आपको कितने एग्ज़ाम पास करने पड़ते हैं, यानी कि कितने सब्जेक्ट्स, वो भी 7 से 8। और ऐसे विषयों से आपको परीक्षा देनी पड़ती है जिनका कभी आपने मुंह नहीं देखा होता है। मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, मैं कोई व्यर्थ की नहीं आंक रहा हूँ। मुझे क्या पड़ी है, आपको क्या पड़ी है, लेकिन ये चीज़ें महत्व रखती है। आज नहीं तो कल केबीएस में देखो, आप केबीएस में सबसे बड़ा मजाक किया गया है स्टूडेंट के साथ। आप एक तरफ बीएड करवा रहे हैं, बीएड के नाम पे तो लूट है। आई वुड से बीएड के नाम पर तो लूट है। बीएड एक मेयरली ढकोसला हो चुका है। आप मुझे एक बात बताओ, टीचिंग पेडागोजी का क्या मतलब रह गया? चाइल्ड साइकोलॉजी का क्या मतलब रह गया? एनईपी आप बार बार ठूसे जा रहे हो, वो जो आप केबीएस में जब आपको देखने को कहीं नहीं मिलती। स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहा है, एनईपी पढ़ रहा है, एनईपी के बारे में जान रहा है, लेकिन आपको क्या पड़ी है? आप मैथ उसमें घुसा रहे हो, ज़बरदस्ती का मैथ घुसा रहे हो। कहाँ से आप आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करते हो कि आप जो है पीजीटी इंग्लिश चुन रहे हो, पीजीटी हिंदी चुन रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ योर मैथमेटिक्स? दिस बुलशिट, this is totally a ridiculous system. I would say this is a really relevant thing which is happening with students and really very disheartening. And मुझे नहीं पता who is policy maker, but they are going to decay this education system as well. And I'm really very disappointed with such जिस तुगलकी फरमान. I would say I'm not talking about this TGT arts.
right now. I'm talking about KBS as well. See, okay, we are okay with the computer science, that with the passage of time, with the fast-paced technology, we should know about that what is computer system and what is operating system and all. But along with that, you should have concern that what in which subject he has mastery, specific in which subject he is. आप पीजीटी इंग्लिश बना रहे हो, आपने दबा के मैथ डाल दिया है, आप पीजीटी हिंदी बना रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आती व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ सीडीपी, व्हाट इज़ द रेलिवेंस ऑफ द टीचिंग. क्यों आपने बीएड करवाए? रहने देते, एमए के बेस पे उठाओ, जो कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहा है, जिनको मैथमेटिकल स्किल्ड अच्छे हैं, वही पेपर, उनसे पेपर करवा लो. क्यों आप आवेदन भरवा रहे हो? दीज थिंग्स आर मतलब आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइट. काफ़ी हैरानी होती है जब आप टीजीटी नॉन मेडिकल वालों के साथ ऐसा होता है, मेडिकल वालों के साथ ऐसा होता है. खैर वो किस्से, वो एनेक्डोट मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता, लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूँ. अगर मीडिया भी हमसे पूछे, मैं मीडिया के ऊपर ये बातें खुल के रख सकता हूँ कि ऐसा क्यों है, एक मंच के थ्रू, कि ये सिस्टम जो है अगर आप तैयार करना चाहते हैं, ओके, वी आर नॉट अफ्रेडिंग मतलब विद योर सच पैटर्न. मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सेंट्रल एग्जाम एंड समवेयर एल्स. बट दोज हु वर प्रिपेयरिंग, उनका क्या? मतलब ऐसा नहीं है कि एक घर में दूसरे घर में आग लगी हो तो उसको सेकने नहीं जाते दोस्तों, उसको बुझाने जाते हैं. तो अब बात वही है ना कि मैंने तो निकलना नहीं है, मैंने एग्ज़ाम तो दिया है, मेरा होगा नहीं, तो मैं क्यों बोलूं? या किसी और के घर में आग लगी है तो मैं क्यों बुझाऊं? जब अपने घर में आग लगेगी, देन यू वुड फील दैट पेन. तो ये सारी चीज़ें जो आज के दौर में जो घटित हो रही है, मेरे समझ से बाहर है. कि आप पैटर्न बनाओ, ठीक है, आप इकोनॉमिक्स क्या, सोशोलॉजी क्या, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डालो. वो एक बात बताओ मुझे, सोशोलॉजी इकोनॉमिक्स वाले, आपके सब्जेक्ट्स को इन्होंने कितनी मान्यता दी है? इकोनॉमिक्स को छोड़ के अगर सोशोलॉजी और पब्लिक एड की बात करें, कितना करिए आपके सब्जेक्ट को ये वेटेज दे रहे हैं? कॉलेज कैडर में तो एक से ज़्यादा पोस्टें निकाल नहीं रहे. कहीं स्कूलों में ये पीजीटी लेक्चरर के लिए या हो गया व्हाटएवर, जहाँ भी, वहाँ तो पोस्टें निकाल नहीं रहे. मानते हैं सब्जेक्ट की अपनी प्रासंगिकता है, हम उसकी कदर करते हैं, वी रिस्पेक्ट दैट स्ट्रीम, वी रिस्पेक्ट दैट डिसिप्लिनरी. पर इसका मतलब ये है कि अगर आप उनको इतनी तवज्जो दे रहे हैं, उनके सब्जेक्ट को भी तो आगे बढ़ाओ. क्यों उन सब्जेक्ट को जो है वो इतना पीछे रखा गया है? ये कहानियाँ, ये किस्से, जब तक लोग जो है विरोध नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सड़कों पर जाओ, एटलीस्ट मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से रेज योर वॉइस विद मतलब पोलाइटली एज वेल. यार, यू कैन राइट, यू आर एस्पिरेंट, यू कैन डू एनीथिंग, यू आर अवेयर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. You should know about your particular things, particular rights, particular ideas. कि आप why you finished your masters, why you completed your graduations, not for only not for the sake of just to get the 80% score in masters or whatever, wherever you are doing your PG or something else. This is all about what I want to say, but I think that this is gonna very destroyable for our education system. I'm really fed up with this. Thank you.